हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है एक नई चीज़ लेकर आपके आए हैं, यानी वह यूनिट नंबर 5 का हिस्सा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं? सिंगुलरिटी की। ये आपके सामने है। सिंगुलरिटी किसी फंक्शन का क्या होता है? कभी कभी डिफाइन सिंगुलरिटी पूछे तो क्या डेफिनेशन है आप जानिए। ए फंक्शन एफ इज सेट टू, जिस पॉइंट पर, ऐसे समझिए, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी। ए फंक्शन, ए पॉइंट which is not analytic, that point is called singular point of the function fz। वही लिखा है, it is a point where the function is not analytic। फंक्शन आप मान लीजिए fz ले लीजिए, where the function fz की बात कर लें, फंक्शन fz is not analytic, that point is called singular point or singularity of the function fz। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो 1/z-2 है द सिंगुलर पॉइंट ऑफ 1/z-2, यानी पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, z-2 बराबर 0, दैट इज z बराबर 2। z बराबर 2 क्या है? सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन 1/z-2। तो यह जो है, आप सिंगुलरिटी और सिंगुलर पॉइंट एक ही चीज है। अब एक विशेष प्रकार की सिंगुलरिटी की बात कर रहे हैं, वह क्या है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, एक ही चीज है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? इफ z बराबर a इज द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन fz, अगर z बराबर a फंक्शन fz की सिंगुलरिटी है एंड देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी, यानी कोई सिंगुलरिटी फंक्शन fz की और नहीं है, विद इन, कहां पर? विद इन ए स्मॉल सर्किल राउंड द पॉइंट z बराबर है, यानी कहां सिंगुलरिटी और कोई नहीं है फंक्शन fz की, विद इन ए स्मॉल सर्किल राउंड द सर्किल सराउंडिंग द पॉइंट z बराबर है आपका जो है, देन z बराबर इज a इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, एक ही चीज है। तो इफ z बराबर a इज द क्या है? सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन fz एंड देयर इज नो अदर सिंगुलरिटी विद इन, कहां पर? आप फंक्शन fz विद इन ए स्मॉल सर्किल सराउंडिंग द पॉइंट z बराबर a, देन z बराबर a इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहां देखिए, कोई फंक्शन fz 1/z-1 z-3 है टू आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, यानी दो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी रखता है। कैसे पाएंगे? पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, z-1 z-3 बराबर 0, तो क्या आएगा? z बराबर 1 एंड z बराबर 3 क्या है? इट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो यह आप डेफिनेशन के तौर पर 2 नंबर में इस हिस्से से पूछे जाने वाले तमाम चीजें रहती हैं। अभी कुछ और आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी के अंतर्गत कुछ और प्रकार की सिंगुलरिटी की चर्चा करेंगे। और इस अभी आपको जो है बताया है क्या है सिंगुलरिटी या क्या सिंगुलर पॉइंट, और फिर एक विशेष प्रकार की सिंगुलरिटी चर्चा की है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब देखिए टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में किस तरह की सिंगुलरिटी की और बात कर रहे हैं, और सब उसके बाद तमाम क्वेश्चन इस पर आधारित बारी बारी से डिस्कस किए जाएंगे। और यह 2 नंबर का एक हिस्सा बनता है आपके पेपर में। तो अब आपको जो है टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में देखिए किस तरह की सिंगुलरिटी में बात कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी के अंतर्गत देखिए कैसे हमने चीजों को डिस्कस किया है। पहला यह जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम लॉरेंट सीरीज के अंतर्गत आप जानते हैं ना, फंक्शन fz बराबर सम ऑफ n बराबर 0 to infinity an z-a का पावर n प्लस सम ऑफ n बराबर 1 to infinity bn z-a का पावर -n। तो ये लॉरेंट सीरीज है। क्या कह रहा है? द सेकेंड पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड, जो इस सेकेंड पार्ट यानी इसकी बात कर रहा है ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन fz, दैट इज क्या है आपका, यानी सम ऑफ n बराबर 1 to infinity bn z-a का पावर -n, इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट।
दैट इज पीपी। वही लिखा है कि द सेकेंड पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन एफ जेड दैट इज n बराबर 1 to infinity बी एन जेड माइनस ए का पावर माइनस n, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल पार्ट और शॉर्ट में उसे कहते हैं पीपी। अब प्रिंसिपल पार्ट को लेकर 3 केसेस एराइज होते हैं, बारी बारी से। क्या है ये देखिए, पहला केस कह रहा है इफ ऑल बीएन्स आर जीरो, यानी यहां बीएन जिसका ये कोफिशिएंट दिख रहा है, अगर सभी जीरो हैं किसमें, यानी ऑल बीएन आर जीरो, तो जब बीएन जीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा और इस टर्म को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पार्ट। यानी ऑल बीएन आर जीरो, इसका मतलब क्या है, देयर इज नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, यही तो प्रिंसिपल पार्ट है। तो इस तरह की सिंगुलरिटी को क्या कहते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। इस तरह की सिंगुलरिटी क्या कहते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। यानी क्या है, इफ देयर इज नो टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, यानी bn अगर जीरो हो जाएगा तो दैट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, प्रिंसिपल पार्ट का मतलब पीपी, दैट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। बात समझ में आ रही है? तो पहला आपका यह है कि ऑल बीएन्स आर जीरो, यानी देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट, यानी दैट इज पीपी, दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। दूसरा है क्या कि अगर जो है, यानी क्या, इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, यानी जो मिल रहा है वह खत्म नहीं हो रहा है। इस रूप में बी एन जेड माइनस ए का पावर माइनस एन है, या इसको डिनोमिनेटर में लिखें तो क्या लिखें, बी एन अपान जेड माइनस ए का पावर एन, और एन बराबर 1 2 3 रखते जाइए अप टू द कहां तक, इनफाइनाइट नंबर तक। तो इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, यानी खत्म नहीं हो रहा है, that type of singularity is called essential singularity। तो अभी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का जिक्र किया था इसके पहले, फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी की बात आ गया, अब यहाँ पर एसेंशियल सिंगुलरिटी की बात हो रही है। यानी अगर जो है इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, दैट टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और तीसरी चीज क्या बात कर रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल पार्ट इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, यानी जो टर्म मिल रहा है फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नहीं है। यानी आपका मान लिया बी वन अपान जेड माइनस ए प्लस बी टू अपान जेड माइनस ए का स्क्वायर, बस खत्म हो गया, आगे नहीं है इस तरह से, यानी इनफाइनाइट तक नहीं है। तो क्या कर रहा है कि इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, दैट इज पीपी। मतलब क्या है, इट हैज ए पोल, मीन्स इट इज पोल आपका इस रूप में है। यानी इफ इट हैज इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन प्रिंसिपल पार्ट, देन क्या है, इट इज ए पोल। तो यह आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी, पहले आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का जिक्र किया, फिर टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में रिमूवेबल सिंगुलरिटी, फिर क्या जिक्र किया, एसेंशियल सिंगुलरिटी, अब फिर क्या जिक्र किया, पोल। तो यह सब बताने के बाद कुछ क्वेश्चन इस पर आधारित लेकर हम आपसे बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से आपका बनता रहा है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है, शो दैट एफ जेड बराबर साइन जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड बराबर है। तो ये दिखाना है कि यह जो है रिमूवेबल सिंगुलरिटी दिख रहा है कहाँ पर, एट जेड बराबर है। तो चलिए देखा जाए कैसे हम लोग इसको शो करें। तो गिवन एफ जेड बराबर साइन ऑफ जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए। अब एक काम करते हैं, ये 1 अपान जेड माइनस ए है ऐसे लिख लीजिए, और साइन ऑफ जेड माइनस ए ऐसे लिख लिया, बराबर 1 अपान जेड माइनस ए साइन जेड माइनस ए। अगर इसका एक्सपेंशन की हम आपसे बात करें तो एक्सपेंशन क्या होगा, आप जानते हैं कि साइन एक्स का एक्सपेंशन यही होता है ना, एक्स माइनस एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यह साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है। तो साइन जेड माइनस ए को जब एक्सपेंड किया जाए इस रूप में, तो यहाँ एक्स के स्थान क्या है, जेड माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस ए, एक्स के स्थान जेड माइनस ए, अब माइनस एक्स क्यू, यानी जेड माइनस ए का पावर 3 अपान
फैक्टोरियल 3 और प्लस ये हो जाएगा क्या, z माइनस ए का पावर 5 अपान क्या है फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। कहाँ से लिखा ये आपके सामने साइन एक्स के एक्सपेंशन रूप में। अब थोड़ा इसको अगर ओपन किया जाए तो देयरफॉर एफ जेड बराबर, अगर यहाँ तोड़िए ब्रैकेट को तो जेड माइनस से कैंसिल हुआ 1 और यहाँ से एक पावर कैंसिल होगा तो क्या आएगा जेड माइनस ए का स्क्वायर अपान क्या है फैक्टोरियल 3, एक पावर कैंसिल हो जाएगा। और जब ये 5 है तो ये पावर इससे कैंसिल होगा तो क्या आएगा जेड माइनस ए का पावर 4 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि जब एफ जेड बराबर, आप देख रहे हैं कि यह किस में एक्सपेंशन दिख रहा है, जेड माइनस ए के पावर के रूप में यह एक्सपेंशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, क्या इसका नेगेटिव पावर दिख रहा है क्या, यानी 1 अपान जेड माइनस ए के पावर के रूप में कुछ दिख रहा है क्या। यानी कहने का मतलब ये कि जेड माइनस ए का पावर माइनस एन का कोई रूप है क्या, यानी जेड माइनस ए का पावर -1 है क्या, जेड माइनस ए का पावर -2 है, यानी 1 अपान जेड माइनस ए है क्या, या 1 अपान जेड माइनस ए का पावर 2 है क्या, एंड सो ऑन। क्या कोई ऐसा पावर दिख रहा है जेड माइनस ए का जो निगेटिव पावर के रूप में हो या 1 अपान के रूप में हो, नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकला है, अभी आपको बताया है डेफिनेशन के तौर पर, अगर फंक्शन यानी इट है नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, यानी प्रिंसिपल पार्ट वह पार्ट होता है नेगेटिव पावर ऑफ उसके एक्सपेंशन में के रूप में अगर नहीं है तो इसका मतलब प्रिंसिपल पार्ट 0 होता है। और अगर प्रिंसिपल पार्ट 0 है तो कैसी सिंगुलरिटी होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वही यहाँ पर कोई भी यह नेगेटिव पावर के रूप में नहीं दिख रहा है इसके प्रसार में, तो क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे क्या, सिंस एफ जेड हैज नो नेगेटिव पावर ऑफ, यहां लिखेंगे सिंस एफ जेड हैज नो नेगेटिव पावर ऑफ, नो नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, यानी कोई निगेटिव पार्ट नहीं रखता है, दैट इज, अगर दूसरे रूप में कहना चाहें कि प्रिंसिपल पार्ट इज इक्वल टू 0, दैट इज आप कह सकते हैं प्रिंसिपल पार्ट इज 0, प्रिंसिपल पार्ट दैट इज पीपी इज 0। तो देयरफॉर क्या हुआ, therefore the function fz has a removable singularity at z बराबर है। आपका यह क्वेश्चन इस रूप में पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग ने इसको शो किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपके सामने, सो दैट फंक्शन एफ जेड साइन 1 अपान जेड माइनस ए हैज ए एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड बराबर है। चलिए उसको भी उसी तरह से प्रोसीड किया जाए, इस क्वेश्चन को भी। गिवन एफ जेड बराबर साइन ऑफ 1 अपान जेड माइनस ए, और फिर हम लोग इसको एक्सपेंड करें साइन एक्स के रूप में जो दिख रहा है उस रूप में, तो क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर साइन एक्स, यानी एक्स क्या 1 अपान जेड माइनस ए, ये प्रसार है, एक्स के स्थान पर 1 अपान जेड माइनस ए माइनस एक्स क्यू, यानी 1 अपान क्या हुआ जेड माइनस ए का पावर 3 और फैक्टोरियल 3 होगा ना। देखिए एक्स अपान जेड माइनस ए है और प्लस क्या है 1 अपान जेड माइनस ए का पावर 5 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, इस रूप में प्रसार किया गया।
अब इसका देखिए तो इसका जो एक्सपेंशन है किस रूप में है, 1/z-a के रूप में है कि नहीं है, यानी क्या है, निगेटिव पावर ऑफ z-a, या 1/z-a कहिए या निगेटिव पावर ऑफ z-a, z-a का पावर -1, z-a का पावर -3 ऊपर ले जाइए, z-a का पावर -5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक, है कि नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि सिंस द फंक्शन f हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ z-a, देयरफॉर फंक्शन कैसा सिंगुलरिटी रखता है, इट हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी। हमने क्या बताया है, इफ द फंक्शन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, यानी प्रिंसिपल पार्ट पता है नेगेटिव पावर ऑफ z-a, तो दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो लिख सकते हैं क्या, लिखिए ऐसे, सिंस द फंक्शन f(z) has infinite number of negative powers of z-a, negative powers of z-a, since the function f(z) has an infinite number of negative power of z-a, therefore the function f(z) has essential singularity एट z बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। तो 2 नंबर के लिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और इस ढंग से डिस्प्ले करेंगे। तो 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको सेकंड लिख लीजिए। और आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसे देखिए। 3 क्या है, मैं लिख रहा हूं, डिस्कस द नेचर ऑफ, 3 नंबर पर लिखिए, डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी of the function, discuss the nature of the singularity of the function, फंक्शन क्या है, f(z) बराबर z माइनस साइन z अपान zq एट z बराबर 0। यानी ये टेस्ट कीजिए, डिस्कस कीजिए कि ये किस प्रकार की सिंगुलरिटी को बताता है, दर्शाता है। तो चलिए, जैसे 2 क्वेश्चन वैसे इस क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाया जाए। तो यहां से लिखिए, फिर उसी तरीके से गिवन f(z) बराबर क्या है, z माइनस, ऐसे लिख लीजिए 1/zq, और ये लिखा है z माइनस साइन z, इस रूप में। या आगे बढ़ते हैं 1/zq, ये देखिए तो ये z माइनस है, और यहाँ देखिए ऐसे अगर ब्रैकेट लगा लें तो साइन z को फिर एक्सपेंड कर लीजिए, आपके सामने x के रूप में है, तो z के रूप में क्या हो जाएगा, z माइनस zq अपान फैक्टोरियल 3 प्लस z का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, इस रूप में। ठीक, और यहां से अगर ब्रैकेट तोड़ें तो यहां देखिए तो z से z कैंसिल हो गया होगा, तो क्या मिलेगा आगे, 1/zq माइनस माइनस तो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस zq अपान फैक्टोरियल 3, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा z का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5
एंड सो ऑन, यही होगा ना भैया। आप हमने ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस वाला माइनस, इस रूप में। देयरफॉर अगर ब्रैकेट तोड़ें तो 1/z क्यू, तो कैंसिल होकर क्या आया 1/3, और ये क्या आएगा z का पावर 5 z क्या क्यू, z²/5 एंड सो ऑन। यह आपका क्या है fz बराबर, क्या आप देख रहे हैं z के रूप में, ये 1 है तो z का पावर 0 समझिए, ये z² है, इसके ऊपर z अगला आएगा आपका इस रूप में, तो z के रूप में दिख रहा है, z के पावर के रूप में दिख रहा है, ना कि निगेटिव पावर आप z के रूप में दिख रहा है। आप कह सकते हैं z² कहिए या z-0 का स्क्वायर कहिए। अगर हम बात करें तो ये क्या है, यानी z-0 का पावर 0, z² है तो z-0 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो भी एक्सपेंशन दिख रहा है किसके रूप में दिख रहा है, यानी पॉजिटिव पावर ऑफ z या z-0 के रूप में, नो निगेटिव पावर ऑफ z-a, यानी z-a के यानी z-0 के निगेटिव पावर के रूप में नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि सिंस द फंक्शन fz हैज नो निगेटिव पावर ऑफ z या z-0, यानी क्या है, यानी निगेटिव पावर नहीं रखता है z का या z-0 का, यानी इसका मतलब क्या है कि दैट इज प्रिंसिपल पार्ट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द फंक्शन fz है कैसा सिंगुलरिटी रखता है, इट इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी और एट z बराबर 0। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, तो लिखें क्या, सिंस द फंक्शन fz has no negative power of z, या ऐसे सब कह सकते हैं आर z-0, z को z-0 लिख सकते हैं, दैट इज कोई निगेटिव पावर नहीं रखता है z या z-0 का, यानी दैट इज प्रिंसिपल पार्ट, वही होता है निगेटिव पावर, प्रिंसिपल पार्ट दैट इज PP इज इक्वल टू 0, यानी नहीं रखता है क्या नेगेटिव पावर ऑफ z-a, प्रिंसिपल पार्ट दैट इज PP इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फंक्शन fz has removable singularity at z बराबर 0, therefore the function fz has removable singularity at z बराबर 0। तो अब चीज़ें बहुत कुछ समझ में आ रही होंगी। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस किए गए, आइए एक आज छोटे छोटे क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, 2 नंबर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने, डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन gz बराबर 1/e⁻z/z²। इसका टेस्ट करना है कि किस तरह की सिंगुलरिटी को ये बताता है फंक्शन। तो उसी तरीके से गिवन gz बराबर ये 1/e⁻z है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e⁻−z लिख सकते हैं, और ये है आपका z²। अब इसको ऐसे लिख लीजिए 1/z² और e⁻−z का प्रसार एक्सपेंशन क्या होता है, आप जानते हैं कि e⁻x बराबर क्या होता है 1 + x + x² 2 + x³ 3 एंड सो ऑन। और अगर e⁻−x की बात करें तो क्या होगा 1 - x + x² 2 - x³ 3 एंड सो ऑन।
तो यह प्रसार e के पावर माइनस x के रूप में है, यह x है, यह z है, तो z के रूप में लिख लीजिए। क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और माइनस जेड क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये है प्रसार आपके सामने। तो यहाँ से ये अलग है, इसको आपको समझाने के लिखा है। तो ये प्रसार है। अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लिया जाए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी जेड बराबर यानी 1 अपान जेड स्क्वायर, तोड़िए 1 बाई जेड स्क्वायर हो गया, फिर एक जेड से जेड कैंसिल हो गया, क्या आएगा माइनस आपका क्या आया यानी आपका 1 बाई जेड। ठीक, फिर तोड़िए तो ये क्या है आपका 1 अपान फैक्टोरियल 2, दिख रहा है ना 1 अपान फैक्टोरियल 2 आपका इस रूप में है, यानी आपने तोड़ा है क्या यानी जेड स्क्वायर जेड कैंसिल 1 अपान फैक्टोरियल 2 और फिर देखिए तो माइनस जेड स्क्वायर से जेड क्यू क्या आया जेड अपान क्या आया फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यानी ध्यान से 1 अपान जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और माइनस जेड अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसके एक्सपेंशन से क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? यहाँ देखिए जो नेगेटिव पावर ऑफ जेड है या जेड माइनस जीरो, ध्यान रखिएगा जेड माइनस जीरो कहिए या जेड कहिए, बात एक ही है। जो नेगेटिव पावर ऑफ जेड है वह देखिए तो कहाँ दिख रहा है, केवल 2 टर्म तक है, बाकी उसके बाद क्या है जेड के पॉजिटिव पावर के रूप में है। ये जेड बराबर 0 समझिए, जेड का पावर 0 है, यह जेड है, फिर इसी तरह से बढ़ता हुआ जेड का पावर का इन्फिनिट तक है। लेकिन नेगेटिव पावर ऑफ जेड या जेड माइनस 0 फाइनाइट है कि नहीं फाइनाइट है, केवल 2 ही टर्म है, तो क्या हुआ फाइनाइट है। तो क्या निष्कर्ष पा रहे हैं कि सिंस द फंक्शन जी जेड हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड या जेड माइनस 0, तो क्या लिखेंगे सिंस द फंक्शन जी जेड हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड दैट इज जेड माइनस 0, चाहे जेड लिखिए या जेड माइनस 0 लिखिए। द फंक्शन जी जेड है ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड या जेड माइनस 0, यानी क्या निष्कर्ष निकला है दैट इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, दैट इज इट हैज a finite number of principal part, finite number of principal part that is pp। therefore क्या हुआ it है the function gz has a क्या होता है it has a pole और कितने ऑर्डर का है 2 है ना, यानी जेड स्क्वायर समझिए या जेड माइनस 0 का पावर 2 समझिए। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे द फंक्शन जी जेड हैज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर, हैज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? तो यह चीज आपके सामने इस ढंग से। तो देयरफॉर द फंक्शन जी जेड हैज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो हमने क्या डेफिनेशन बताया था कि इफ द फंक्शन हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, देयरफॉर द फंक्शन क्या रहता है इट हैज ए पोल आप कब जब फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए यानी दैट इज प्रिंसिपल पार्ट। तो द फंक्शन जी जेड हैज ए पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कहां पर एट जेड बराबर 0, एट जेड बराबर 0। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ये आपके सामने क्वेश्चन इस रूप में पूछा गया क्वेश्चन है और इस ढंग से काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसके सामने। अब आइए क्वेश्चन 5
दो छोटे छोटे क्वेश्चन, तब आपका यह पार्ट यहाँ से पूरा हो जाएगा सिंगुलरिटी पर। तो क्वेश्चन 5 क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर क्या है, ई का पावर जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका जो है हम लोग जो है यानी इसको पता करना है कि किस तरह की सिंगुलरिटी रखता है। तो चलिए अभी हमने लिखा है यहाँ पर, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें। देयरफॉर यहाँ से गिवन लिख लीजिए एफ जेड बराबर गिवन क्या है यहाँ पर, ये देखिए लिख लीजिए फंक्शन एफ जेड बराबर ई का पावर जेड माइनस ए अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको फिर उसी तरह लिख दीजिए 1 अपान जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और ई का पावर जेड माइनस ए, ऐसे कर लेते हैं, या यक्स के रूप में समझा जाए जेड माइनस ए को। तो अगर इसके प्रसार की बात करें तो जेड माइनस ए का स्क्वायर और ई का पावर यक्स, यक्स क्या है जेड माइनस ए, तो इस रूप में लिख लीजिए ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स प्लस एच का पावर फैक्टोरियल 2, तो 1 प्लस क्या हुआ जेड माइनस ए, ठीक, प्लस क्या हुआ जेड माइनस ए का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ठीक। अब फिर क्या हुआ यहाँ पर जेड माइनस ए का पावर फैक्टोरियल 3 अपान क्या है आपका जेड माइनस क्यू अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, है ना, ये आपके सामने है। और फिर यहाँ से भी आप देखिए तो अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा 1 अपान जेड माइनस ए का स्क्वायर। अब फिर यहाँ देखें तोड़ें तो क्या आएगा यहाँ पर 1 अपान जेड माइनस ए, ये देखिए। अब फिर अगर लिखें तो ये क्या आ जाएगा 1 अपान फैक्टोरियल 2, जेड माइनस ए का पावर जेड माइनस ए का पावर टू कैंसिल, तो 1 अपान फैक्टोरियल 2 अब प्लस यहाँ पर क्या हुआ जेड माइनस ए का पावर यानी पावर 2 से एक पावर कटेगा और जेड माइनस ए का पावर 3 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो निगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए केवल दो ही टर्म है, फाइनाइट है कि नहीं फाइनाइट है। और फिर यहाँ से शुरू होता है जेड माइनस ए के पावर के रूप में, यहाँ जेड माइनस ए का पावर 0 समझिए जेड माइनस ए, और इसी तरह से आपका बढ़ता हुआ सब दिखता जाएगा। तो इन द पावर ऑफ जेड माइनस ए इनफाइनाइट टर्म तक। लेकिन निगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए क्या है, फाइनाइट है कि नहीं इनफाइनाइट है, तो क्या लिखेंगे सिंस द फंक्शन एफ जेड has a negative power of has a finite number of negative power of z minus a has a finite number of negative power of finite number of negative power of z minus a, finite number of negative power of z minus a, that is it has a finite number of principal part, that is it has a finite number of principal part, finite number of principal part, that is PP। Therefore क्या निष्कर्ष निकला, therefore the function एफ जेड जब फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए रखता है तो क्या रखेगा, therefore the function एफ जेड है पोल ऑफ सेकेंड ऑर्डर, देखिए पावर 2 है एट जेड बराबर है। देयरफॉर द फंक्शन एफ जेड हैज ए पोल ऑफ
सेकेंड ऑर्डर एट जेड बराबर है, ये है आपके सामने एट जेड बराबर है। तो चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के तौर पर डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड बराबर, फंक्शन क्या है मैं लिख देता हूं भैया जी। यहां पर फंक्शन है साइन ऑफ जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए का पावर 4। इसका डिस्कस करना है सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन दिस एट जेड बराबर है, चाहे तो लिख लीजिए एट जेड बराबर है। तो गिवन उसी तरीके से गिवन एफ जेड बराबर, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस ए का पावर 4 और साइन जेड माइनस ए। और फिर अभी आपसे हमने डिस्कस किया है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन आप जानते हैं साइन एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो उसी रूप में एक्स के स्थान पर जेड माइनस ए है, तो जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए का पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये है, और एक्स के स्थान पर फिर जेड माइनस ए का पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ये आपके सामने है। और फिर यहां से तोड़िए ब्रैकेट को, तो एक पावर ये कटेगा, क्या आएगा यहां पर 1 अपॉन जेड माइनस ए का पावर 3, एक पावर कट जाएगा। और ये देखिए क्या मिला -1 अपॉन जेड माइनस ए फैक्टोरियल 3, देखिए 3 है 4 एक बार फिर मिला। अब फिर यहाँ देखिए फिर क्या है, ये 4 ये 5 है, तो एक पावर कटेगा जेड माइनस ए का पावर 5 एंड सो ऑन। फिर यहाँ भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, देखिए तो 1 है 2 है, बाकी यहाँ से जेड माइनस ए के पावर के रूप में बढ़ रहा है। तो फाइनाइट हिस्सा कौन सा है, यही है ना नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए। तो आपके सामने दिख रहा है कि सिंस द फंक्शन एफ जेड हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ जेड माइनस ए, देखिए 2 टर्म है, फाइनाइट नंबर ऑफ जेड माइनस ए, दैट इज इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट दैट इज पीपी, therefore the function एफ जेड हैज ए पोल ऑफ, अब देखिए तो वहां 2 था तो सेकेंड ऑर्डर, यहां क्या है 3 है, तो इट हैज ए पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर, और कहां पर एट जेड बराबर है। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ इस ढंग से। तो आपके सामने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए गए बारी बारी से, और कैसे हम लोग जो है एग्जामिन करते हैं, कैसे उसका पता करते हैं कि किस तरह की सिंगुलरिटी को यह बताता है। तो यह क्वेश्चन के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो 2 नंबर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इससे आप जरूर इसका फ़ायदा लीजिए। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक रूप ई भी है, क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन जी जेड बराबर ई का पावर 1/z अपॉन जेड स्क्वायर। एक क्वेश्चन इस तरह का था, 1 अपॉन ई का पावर जेड था, अब ये ई का पावर 1/z। तो चलिए इसका हम लोग देखा जाए कि किस तरह की सिंगुलरिटी को बताता है। तो यहां से गिवन जी जेड बराबर ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन जेड स्क्वायर ई का पावर 1/z। आप ई के पावर एक्स का प्रसार जानते हैं ना, तो ई का पावर एक्स का प्रसार क्या होता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा जी जेड बराबर
वन अपान जेड स्क्वायर ई के पावर 1/z किस रूप में, यक्स के, अब यहाँ यक्स है, यक्स के स्थान क्या 1/z, तो रखिए जहाँ यक्स है 1/z तो ये हुआ 1/z प्लस 1/z स्क्वायर यानी 1/z स्क्वायर फैक्टोरियल 2 होगा। और यानी एक्स क्यू यानी क्या होगा 1 अपान जेड क्यू अपान 1 अपान जेड क्यू इंटू फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। यानी क्या किया है, ई के पावर एक्स में ई एक्स के स्थान पर 1/z, ये ई के पावर 1/z का प्रसार है। देयरफॉर तोड़िए तो जी जेड बराबर मल्टीप्लाई कीजिए 1 अपान जेड क्यू होगा, जेड स्क्वायर टू जेड, अब प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, जेड का पावर 4 अपान फैक्टोरियल 2। अब फिर इसे तोड़िए तो 1 अपान जेड स्क्वायर जेड क्यू, जेड का पावर 5 अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। क्या दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है ना कि 1 अपान जेड यानी क्या है निगेटिव पावर ऑफ जेड, सब देखिए डिनोमिनेटर में है, चाहे 1 अपान जेड कहिए या निगेटिव पावर ऑफ जेड रखिए, तो निगेटिव पावर ऑफ जेड या जेड माइनस 0 कह सकते हैं, जेड या कहिए या जेड माइनस 0, निगेटिव पावर इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ निगेटिव पावर ऑफ जेड या जेड माइनस ए, फंक्शन जी जेड रखता है तो यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, वही है ना निगेटिव पावर ऑफ जेड रखता है, तो किस तरह की सिंगुलरिटी होती है, इट हैज ए एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो साफ साफ दिख रहा है, तो लिखें क्या, सिंस द फंक्शन जी जेड हैज an infinite number of negative power of z or z minus 0, z लिखिए या z minus 0, या that is it has infinite number of principal part, that it has infinite number of principal part, that is pp, ठीक। therefore the function gz has essential singularity at z बराबर 0। therefore the function gz has essential singularity at z बराबर 0। 7 क्वेश्चंस तरह तरह के डिस्कस किए गए सिंगुलरिटी पर कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि किस तरह की सिंगुलरिटी जो है वह फंक्शन देता है, और निश्चित तौर पर ये 7 क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण और जरूर 2 नंबर के लिए प्रबल दावेदारी बनती है, तो इसको देख कर जाइएगा। और आज के वीडियो में सिंगुलरिटी पर तमाम क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद यह भाग पूरा होता है सिंगुलरिटी के नाम पर, और फिर आगे जो है आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेलर्स थ्योरम और लॉरेंट थ्योरम की बात करें या लॉरेंट सीरीज या टेलर सीरीज के बारे में बात करेंगे। यह सब आपसे डिस्कस होगी अगले वीडियो में।